माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। मोहतरम, इससे कब्ल की गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूमा नरगिस फातिमा बिनते वहीदुल हसन की गुफ्तगू। मोहम्मद मोहतरम, बुजुर्गान ईमानी, मवालियान हैदर कर्रार, जिस हदीस मुशर्रफा को आपके सामने उन्वान सुखन करार दिया है, रसूल इस्लाम की बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस है कि जिसमें अल्लाह का हबीब इरशाद फरमा रहा है, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब, यानी अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र से। ये कौन रसूल इरशाद फरमा रहा है? ये वो रसूल इरशाद फरमा रहा है कि जिसकी ज़बान पर मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा का पहरा लगा हुआ है। या फिर कुरान मजीद की और भी आयत बढ़ के इशारा करती है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये कुछ चाहते ही नहीं मगर जो चाहता है खुदा। इसका मतलब ये है कि ये अपनी मर्जी से कोई कलाम ही नहीं करते जब तक मर्जी माबूद ना हो। बगैर परवरदिगार आलम की मर्जी के ये कलाम करते ही नहीं। जो ये कलाम करते हैं परवरदिगार आलम की मर्जी होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। ज़य्यिनू यानी ज़ीनत दो, संवारो, अच्छा बनाओ, खूबसूरत बनाओ, सजाओ, हसीन बनाओ, जमील बनाओ, बेहतरीन बनाओ। या नबी अल्लाह किस चीज़ को बेहतरीन बनाए, किस चीज़ को हसीन और जमील बनाए? कम मजालिसकुम, अपनी मजलिसों को। या नबी अल्लाह आपने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम, यानी अपनी मजलिसों को। या नबी अल्लाह हमारी अपनी कोई मजलिस होती ही नहीं, हमारी कोई मजलिस होती ही नहीं, हम अपनी मजलिस करते ही कब हैं? या नबी अल्लाह जहाँ कहीं पर भी, जिस जगह पर भी मजलिस होती है, मजलिस फ़कत और फ़कत सैयदुल शुहदा की होती है। हमारी मजलिस होती ही कहाँ है? जहाँ कहीं पर भी मजलिस बर्पा होती है, मजलिस हुसैन इब्न अली होती है। जहाँ कहीं पर भी मजलिस बर्पा होती है, सैयदा के लाल की मजलिस होती है, हुसैन इब्न अली की मजलिस होती है। या नबी अल्लाह आपने फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम, यानी अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो। जब हमारी मजलिस होती ही नहीं तो अपनी मजलिसों को ज़ीनत क्या दें? या नबी अल्लाह जब हमारी मजलिस ही नहीं है तो हम अपनी मजलिसों को ज़ीनत क्या दें?
तो जब नहीं रसूल इस्लाम आवाज दे। इसीलिए मैंने पहले ही इरशाद फरमाया था, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म को हासिल करो गहवारे से लेके कब्र की मंजिल तक। तो जब नहीं रसूल इस्लाम आवाज दे, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म को हासिल करो गहवारे से लेके कब्र की मंजिल तक। ऐ नादान, अगर तूने इल्म को हासिल किया होता तो तेरे जहन में ये सवाल पैदा ही न होता। मैंने कहा या नबी अल्लाह, वो कैसे? कहा सुनो कि हमारे 8वें इमाम हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने शब्द नहीं फरमाया। कहा कि 8वें इमाम ने इरशाद नहीं फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? कि परवरदिगार आलम हदीसे कुदसी में इरशाद फरमाता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी फमन दखला हिस्नी आमना मन अजाबी। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, फमन दखला हिस्नी, जो भी इस किले के अंदर दाखिल हो गया, आमना मन अजाबी, वो मेरे अजाब से नजात पा गया। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मजबूत किला है। यानी परवरदिगार आलम ला इलाहा इल्लल्लाह क्या कह रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मजबूत किला है। मुझे पूरी हदीस से मतलब नहीं है, फकत इस हदीस के जो हदीस है ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, हम फकत इस फिक्रे से कुछ गुफ्तगू करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मजबूत किला है। जो भी इस किले के अंदर दाखिल हो गया वो नजात पा गया। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी आमना मन अजाबी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मजबूत किला है। यानी परवरदिगार आलम दायरे इस्लाम को ये किले से निस्बत दे रहे हैं। यानी इस्लाम को, दीन इस्लाम को परवरदिगार आलम ये किले से निस्बत दे रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, जो भी इस किले के अंदर दाखिल हो गया बस वो हमारे अजाब से नजात पा गया। तो ज़ियान मोहतरम, यही तमाम मुसलमानों को बताना चाहते हैं, आप किला कितना भी खूबसूरत बनवा लें, आप किला कितना भी खूबसूरत बनवा ले, कितना भी अच्छा किला तामीर करवा ले, कितनी भी अच्छी हवेली बनवा ले, उसके बावजूद आप दुनिया का सबसे अच्छा आप इंजीनियर ला के खड़ा कर दें, दुनिया की तमाम ताकतें एक मुश्त करने के बाद में उस किले के अंदर लगा दें, तमाम सरबत उसके अंदर लगा दें, तमाम दौलत सर्व कर दें, उसके बावजूद अच्छे मेहमान का भी इंतजाम कर दे, अच्छी तरह से किला तैयार हो जाए, अच्छी तरह से हवेली तैयार हो जाए, उसके बावजूद अगर किले के अंदर किसी से कहे चलिए तो वो शख्स किले तक जा तो सकता है, उसके बाद किले के अंदर दाखिल नहीं होगा। मैंने क्यों दाखिल नहीं होगा? तब वो इसलिए दाखिल नहीं होगा क्योंकि किले के अंदर रोशनी का इंतजाम नहीं है। किले के अंदर रोशनी का इंतजाम नहीं है। मैंने कहा मैंने अपनी तमाम सरबत को सर्व करके किला तामीर किया है। आप किले में चलिए, मेरे किले को देखिए, तो आवाज आई कि हम किले में नहीं जा सकते। मैंने क्यों नहीं जा सकते? कहा इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इसके अंदर जुल्मत ही जुल्मत है, इसके अंदर तारीखी ही तारीखी है, इसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। अरे अज़ीज़ान मोहतरम, यही तो तमाम मुसलमानों को बताना चाहता हूँ। अरे जिस किले को हमने अपनी तमाम ताकत को इकट्ठा करने के बाद में किले को तामीर किया है, उस किले के अंदर आप आपसे कह रहे हैं इस किले के अंदर चलिए, तो आपने जाने से इनकार कर दिया। मैंने क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या इसके अंदर पहले रोशनी का इंतजाम करिए, क्या इसके अंदर पहले नूर का इंतजाम करिए, पहले रोशनी का इंतजाम करिए। अगर रोशनी होगी तो जाएंगे, अगर नूर होगा तो जाएंगे, अगर इसके अंदर तारीकी होगी तो नहीं जाएंगे, अगर जुल्मत होगी तो नहीं जाएंगे, अंधेरा होगा तो नहीं जाएंगे। मैंने क्यों नहीं जाओगे? कहा कि इसके अंदर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें जुल्मत ही जुल्मत हो, पहले इस जुल्मत को मिटा दो, उसके बाद किले में जाएंगे। मैंने कहा इसका मतलब यह है इस किले की कोई औकात नहीं है, हमने सारी सरबत इसमें सर्व कर दी, इस किले की कोई औकात नहीं, इसकी कोई बिसात नहीं, इसकी कोई फजीलत नहीं, इसकी कोई मंजिलत नहीं। अरे इसकी कोई अहमियत है या नहीं है? कहा कि इसकी अहमियत तो है, लेकिन इसकी अहमियत उस वक्त तक आश्कार ना होगी। मैंने कब आश्कार होगी? कहा अगर इसकी अहमियत को बताना है तो फिर इस किले के अंदर रोशनी का इंतजाम करिए, ताकि इस किले के अंदर रोशनी का इंतजाम करिए। अगर इसके अंदर नूर होगा तो फिर ये किला मुनव्वर हो जाएगा, और जब ये किला मुनव्वर होगा तो इसके अंदर जाने को दिल करेगा। मैंने कहा यही तो बात है, जब ये दुनिया में हमने किले को तैयार किया, वो किला कोई अहमियत नहीं रखता जब तक उसके अंदर नूर दाखिल ना हो जाए, जब तक उसको मुनव्वर ना कर दिया जाए। तो जिस किले को परवरदिगार आलम ने तामीर किया हो, वो किला बगैर नूर के कैसे कामयाब हो सकता है? ये सवाल पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
जिस किले को हमने तामीर किया है, जब तक उसके अंदर से जुल्मत को नहीं मिटाते तब तक उस किले की कोई अहमियत नहीं, कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं। मैंने कहा या नबी अल्लाह, ये बात तो मेरे समझ में आ गई, लेकिन और बात समझ में नहीं आती, क्योंकि आपने जो इरशाद फरमाया कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। या नबी अल्लाह, ये अली इब्न अबी तालिब ही के जिक्र से क्यों? या नबी अल्लाह, ये भी फरमा सकते थे ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्रि असहाबकुम। या नबी अल्लाह, पे भी फरमा सकते ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्रि फला इब्न फला। आपने अली का ही तस्करा क्यों किया? आप किसी और का भी तस्करा कर सकते थे। कहा कि तुम्हें नहीं पता, हमने जब तमाम आलमे बशरियत पर निगाह डाली तो हमने उसके बाद में जब निगाह डालने के बाद देखा तो मुझे कहीं के ऊपर नूर वाला कोई नजर ही नहीं आया। अगर नूर वाला कोई था तो या हम हैं या अली हैं। ये सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। आलमे बशरियत में जब निगाह डाली तो नूर वाला कोई मिला ही नहीं, क्योंकि परवरदिगार आलम हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, परवरदिगार आलम हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, कुंतो कंज़म मख्फिया, मैं एक छिपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने एक नूर को खल्क किया, फिर उस नूर के दो हिस्से किए। एक हिस्से से मोहम्मद को बनाया, दूसरे हिस्से से अली को बनाया। तमाम मुसलमानों, जब परवरदिगार आलम ने नूर से किसी को खल्क ही नहीं किया तो मैं अली की जगह पर किसी और का नाम कैसे लाता? सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने इसीलिए इरशाद फरमाया ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब, क्योंकि यही नूर है। जब हमारा ये किला जो हम तामीर कर रहे हैं बगैर अली के मुकम्मल, बगैर नूर के मुकम्मल नहीं होता। तो जिस किले को परवरदिगार आलम ने बनाया हो वो किला बगैर नूर के कैसे मुकम्मल हो सकता है? ये कौन अली है? वो अली है जिसने हर जगह के ऊपर इस्लाम की कामयाबी के लिए कदम आगे बढ़ाया। यही अली है कि जिसके लिए तारीख में ये वाक़या मिलता है कि मुल्क हबश में एक बादशाह रहता था जिसका नाम था अश्कबोस, और उसी मुल्क में उसका एक चचाजाद भाई भी रहता था जिसका नाम था फत्ताह। इनमें दोनों में आए दिन जंग हुआ करती थी। फत्ताह में और अश्कबोस में आए दिन जंग हुआ करते थे। एक दिन फत्ताह ने अपने भाई अश्कबोस को बुलाया, बुलाने के बाद कहता है, अरे फत्ताह, तुम मुझसे जंग क्यों करते हो? ऐसा करते दोनों भाई मिलकर रहते हैं, और जब दोनों भाई मिलकर रहेंगे तो फिर हमारी ताकत ज्यादा हो जाएगी, दुश्मन हमको शिकस्त नहीं दे पाएगा। फत्ताह ने कहा ठीक है, हम सुलह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। का शर्त क्या है? का शर्त ये है कि एक तो जो तूने मेरे बाप की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है उसको वापस कर दे। और दूसरी शर्त क्या है? तो दूसरी शर्त यह है कि अपनी बेटी का हक मुझसे कर दे। ये कौन कर रहा है? फत्ताह कर रहा है। किससे कर रहा है? अश्कबोस से कर रहा है। अरे मेरी दो शर्त है, अगर तू कबूल कर लिया मैं जंग बंद कर दूंगा। ठीक है, लेकिन फत्ताह तुझे इतना पता है कि अरब में एक दस्तूर है, बगैर शेर बहा के कोई शख्स अपनी बेटी को किसी के हवाले नहीं करता। फत्ताह ने पलट के जवाब दिया है, अश्कबोस तुझे ये भी तो पता है कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी थी उस पर तूने कब्जा कर रखा है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं तुझे शेर बहा में क्या दूं? जैसे ही फत्ताह ने कहा, अश्कबोस कहता मैं कोई दौलत नहीं मांगता, मैं कोई सरबत नहीं मांगता। तो फिर क्या मांगते हो? ताकि मदीने में मेरा एक दुश्मन है जिसका नाम है हजरत अली इब्न अबी तालिब। का करना क्या है? का उसका सर कलम करके लाना है। देखिए ज़रा मोहतरम, तारीख में दो मकाम ऐसे मिलते हैं जहां के ऊपर मौला कायनात के सर की तमन्ना की गई। एक अश्कबोस मलून ने मौला कायनात के सर की तमन्ना की, दूसरी एक मलूना थी उतामा मलूना, जिसने अपने मुलजिम के जरिए से मौला कायनात के सर की तमन्ना की थी। तारीख में दो जगह के ऊपर मौला कायनात के सर की तमन्ना की गई है।
कहा ठीक है, हम सबको लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। का शर्त क्या है? कि अपने बेटे फजल को 7,000 का लश्कर देकर मेरे साथ मदीने रवाना कर दिया। अशकबोस ने वजीर को बुलाया, 7,000 का लश्कर अशकबोस ने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद अपने बेटे फजल के हमरा फत्ताह के साथ किया, बचाओ। और चलते वक्त ये कहा था, जब जंग हो, अगर कहीं के ऊपर कमजोरी लाहक हो तो मुझे इत्तला देना, मैं दूसरी फौज भेज देता हूँ। और जब वापस आना तो भी मुझे इत्तला देना, ताकि हम तुम्हारा अच्छी तरह से इस्तकबाल कर सकें। फत्ताह है जिसको अपने जोर बाजू के ऊपर इतना नाज था, तो ठीक है, आप लश्कर भेजें, हम जा रहे हैं, अली का सर कलम करके लेके आएंगे। क्यों? फतह कहते ही उसे हैं जो जीतने वाला हो। फतह का मतलब यह है शिकस्त नहीं, कामयाबी। यानी आपने हदीस में सुनी होगी, ला फतह इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। तो उधर इशारा नहीं करना है। कहा कि 7,000 का लश्कर देके मुझे अपने बेटे फजल के साथ मदीने रवाना कर दे। अब 7,000 का लश्कर लेकर फतह मदीने की तरफ चला। मदीने के करीब जाने के बाद खाइमे को नस्ब कर दिया गया। बच्चा से खाइमे को नस्ब किया गया। फजल और फत्ताह दोनों मुआयना करने के लिए निकले कि देखें अली किस शख्सियत का नाम है, कहाँ रहते हैं, पता तो चले कितने बड़े शुजा हैं, कितने बड़े बहादुर हैं, ताकि हम मदीने में जाकर उनका सर कलम कर सकें। कहा कि देखो कोई आता हो, उससे अली का पता मालूम करते हैं। मुआयना कर रहे थे, इतने में क्या देखा कि एक शख्स है जो दोस्त के ऊपर बेलचा रखे हुए चलता चला आ रहा है। फजल ने आगे बढ़ के उसका रास्ता रोका। रास्ता रोकने के बाद कहा, भाई मुझे ये बता दे अली कहाँ रहते हैं, किस शख्सियत के हामिल हैं, कितने बड़े शुजा हैं, कितने बड़े बहादुर हैं, ताकि बताओ तुम्हें अली से काम क्या। कहा कि इससे मतलब नहीं, फकत अली का पता बता दो, आप जाइए। कहा नहीं, पता तो नहीं बताएंगे जब तक पूरा वाकया मुझे नहीं बताओगे। मसला क्या है, क्यों अली से मिलना चाहते हो? कहा कि मुल्क हबश से आए हैं, अशकबोस नामी बादशाह ने मुझे भेजा है कि मदीने जाओ, जाने के बाद अली के सर को कलम करके मेरे हवाले कर दो। मैं अली का सर कलम करने के लिए आया हूँ। बहुत तवज्जो ज़ियान मोहतरम। कहा मैं अली का सर कलम करने के लिए आया हूँ। आने वाला जवान जो अपने दोस्त के ऊपर बेलचा रखे हुए था, कहता ठीक है, अली से बाद में मिलना, मैं तुझे एक और आला बता देता हूं कि तू अली से जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो क्या आला है? क्या आला ये है, तो अली को कत्ल करने के लिए आया है ना? कहा ताकि जब अली को कत्ल करने के लिए आया है तो पहले मुझसे जंग कर ले, उसके बाद अली से जंग करना। अगर जंग करने पर तो मुझ पे गालिब आ गया तो समझ लेना अली पे भी गालिब आ जाएगा, और अगर मुझसे शिकस्त खा गया समझ लेना अली से भी शिकस्त खा जाएगा, और उसके बाद यहाँ से वापस चला जाना। ताकि ये कैसे हो सकता है? अरे भाई तू चला जा, तुझे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। कहा क्यों, क्या हुआ? ताकि मेरा नाम है फत्ताह, मेरा नाम है फत्ताह। उसको अपने नाम के ऊपर गुरूर था। कहा कि तुझे नहीं पता मेरा नाम फत्ताह का? ठीक है, तेरा नाम फत्ताह है, लेकिन मैं उस वक्त तक अली का पता तुझे नहीं बताने का जब तक तू मुझसे जंग नहीं करेगा। अगर जंग करके मुझ पे गालिब आ गया तो समझ लेना अली पे भी गालिब आ जाएगा। हम अली का पता बता देंगे। अगर मुझसे शिकस्त खा गया तो ये समझ लेना अली से भी शिकस्त खा जाएगा। अब फत्ताह मजबूर हो गया। फत्ताह ने तलवार को नियाम से निकाला। निकालने के बाद कहा चलिए जंग करते हैं, ताकि हम कभी पहले जंग नहीं करते। फिर तब पहले तू जंग कर। अब फत्ताह मजबूर था, क्योंकि उसको अली का सर कलम करना था। ये सोच कर फत्ताह ने तलवार को निकाला। निकालने के बाद हमला किया। जैसे ही फत्ताह ने हमला किया, आने वाले उस जवान ने बेलचे के ऊपर फत्ताह के वार को रोका, और रोकने के बाद जैसे ही फत्ताह ने वार किया, फत्ताह की तलवार टूटी। फत्ताह ने गुर्ज निकाला, और निकालने के बाद में फिर से हमला करना चाहा। बस जैसे दोबारा हमला करना चाहा, आने वाले उस जवान ने क्या किया, एक हाथ से फत्ताह के हाथ को पकड़ा और दूसरा हाथ फत्ताह के कमरबंद पे डाला, और कमरबंद पे डालने के बाद एक मर्तबा अपने सर के बुलंदी के बराबर ले गया। तो ले जाने के बाद चाहता तो फत्ताह को जमीन पे पटक देता, लेकिन जमीन पे पटका नहीं,
कुर्बान जाओ। आने वाले उस जवान के इस जुमले के ऊपर एक मरतबा फत्ता को देखा, देखने के बाद मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद एक अजीब जुमला कहा, ए फत्ता मुझे तेरे ऊपर रहम आता है।